दोस्तों नमस्कार, मैं उमेश गौतम, समग्र प्रदेश समाचार से। पुलिस, पत्रकार और नेता वास्तव में आपराधिक संरक्षणकर्ता कौन है? हालांकि आज वर्तमान में पुलिस की नकारात्मक छवि हर आदमी के मन में बैठ गई है और हर आदमी ये सोचता है कि पुलिस भ्रष्टाचारी है। पर ऐसा बिल्कुल निश्चित तौर पर नहीं होता। पुलिस के प्रति आस्था और विश्वास ही पुलिस को बलवान और ताकतवर बनाती है। जब आम जनता का विश्वास पुलिस पर होता है और पुलिस आम जनता के अनुरूप कारणों को, अपराधियों को प्रताड़ित करती है, दंडित करती है, उन्हें पकड़ती है, तो आम जनता का विश्वास और मजबूत होता है और पुलिस की अपनी एक अलग छवि बनती है। पर वर्तमान समय में पुलिस को बिल्कुल नकारा साबित किया गया है और पुलिस की छवि लोगों के दिमाग में नकारात्मक है वर्तमान में पुलिस। जबकि वास्तव में पुलिस पर दबाव कौन बनाता है, पुलिस की नकारात्मक स्थिति का जिम्मेदार कौन है, इस पर बात करते हैं। वर्तमान में पुलिस वास्तव में बड़े दबाव में रहती है। कोई भी घटना या आपराधिकीकरण होता है, पुलिस अपना काम ईमानदारी से संविधान के रूप में नहीं कर पाती। वहीं कुछ संविधान के लोग ही नेता लोग, राजनेता लोगों के फोन और दबाव आने लगते हैं, क्योंकि ज्यादातर आपराधिक मामलों में नेताओं के संरक्षित व्यक्ति का ही हाथ होता है। अब दोष पुलिस पर आता है। पुलिस के सामने कितना भी दबाव रहता है, ये पुलिस जानती है। वर्तमान समय में देखा जाए तो सबसे बुरी स्थिति पुलिस की राजनीतिक और पत्रकारों के दबाव के चलती होती है। एक तरफ पत्रकार उनसे सवाल करते हैं, दूसरी तरफ राजनेताओं का उन पर दबाव रहता है, तीसरी तरफ उन्हें संविधान और नियमों के पालन करने की जिम्मेदारी रहती है, चौथी तरफ आम जनता के प्रति विश्वास बनाए रखने के लिए भी प्रखर दावेदारी होती है। अब पुलिस इन परिस्थितियों से निपटते हुए चौथी तरफ बहुत कुछ पुलिस भ्रष्टाचार में भी लिप्त है। मतलब 5 तरह के कारणों के बीच पुलिस फंसी हुई है और पुलिस के ऊपर इतना ज्यादा इन लोगों का दबाव होता है कि पुलिस कभी भी अपना काम सुचारू रूप से नहीं कर पाती। किसी भी आपराधिक व्यक्ति को पकड़ती है तो पुलिस पर दबाव आते हैं, जबकि पुलिस को यह पता है कि वो अपने संवैधानिक नियमों के आधार पर करना चाहिए। पुलिस को अपनी नकारात्मक छवि पैदा होने से बचाना चाहिए, उसके लिए उसे न्याय संगत काम करना चाहिए। इस तरह के नेता जो दबाव बनाते हैं, अभी हम आपको बताते हैं कि एक प्रदीप पटेल विधायक जी पुलिस के सामने गए और दंडाकार गिर गए। अब ये समझने की बात है कि पुलिस के सामने दंडाकार गिर गए, इससे क्या वास्तव में आप सोच सकते हैं कि ये पुलिस के सामने दंडाकार गिरे हैं? ये पुलिस पर व्यंग्यात्मक दबाव बनाने का प्रयास कर रहे हैं। पर एक बात और सोचिए, जिस नेता को हम अपनी सुरक्षा और विकास के लिए बनाया है, वो नेता पुलिस वालों के चरण वंदन कर रहा है। ऐसे नेताओं का समाज में कोई स्थान नहीं होना चाहिए। ना तो ये लोकतंत्र के सम्मान के काबिल है, ना आम जनता के सम्मान के काबिल है। आप भी जानते हैं और सारा समाज जानता है कि एक विधायक के फोन को पुलिस उठाती है या नहीं उठाती, ये बिल्कुल निश्चित तौर पर पता है। पर विधायक जी जनता को ये दिखाना चाहते हैं कि मैं आप लोगों के लिए पुलिस के चरणों में गिरा हुआ हूं। पर जनता को भी ये समझना चाहिए कि ये एक नाटक और नौटंकी के सिवा कुछ नहीं है। अगर जनता ने ऐसे विधायक को चुना है जो पुलिस के सामने जाके दंडवत हो? जनता ने तो एक ऐसे विधायक को चुना है जो क्षेत्र का विकास करे, राष्ट्र के निर्माण में अपनी सहभागिता दिखाए। ऐसी कौन सी बात पुलिस ने किया या ऐसा कौन सा पुलिस ने अपराध किया या पुलिस ने ऐसा क्या काम किया कि विधायक जी को दंडाकार गिरना पड़ा और ये कहे गुंडे से मुझे मरवा दो? ये बड़ी विसंगत है। अगर गुंडे से मरवाने की बात है तो कानून उनके साथ है, उन्हें कानून का सहारा लेके बात करना चाहिए। दंडाकार गिरना तो कहीं का। खैर, उन्होंने ये राजनीतिक दबाव बनाया पुलिस के ऊपर। अब आप समझ सकते हैं पुलिस किन परिस्थितियों में अपना काम कर पाती है। वहीं दूसरी तरफ देखें तो बहुत सारी परिस्थितियां जो पुलिस भ्रष्टाचार में भी पूरी तरह से लिप्त रहती है, पर सारे पुलिस वाले उसमें हैं ऐसा नहीं कहा जाता। बहुत सारे पुलिस वाले कर्तव्यनिष्ठ भी हैं। अब बात करते हैं सतना पुलिस की। सतना पुलिस की ऐसी हो गई है सतना पुलिस जैसे लत्ते का सांप, न फूंकता, न फुफकारता, न काटता, केवल वर्दी पहनकर बाजार में घूमता है। अब आप देखिए कि सतना पुलिस का डर पूरे सतना से बिल्कुल गायब हो चुका है। यहां तक कि भरे बाजार, भरहुत नगर चौराहे में गाड़ियों से कांच तोड़कर पैसे निकाल लिए जाते हैं। और एक दिन की घटना नहीं है, रोज की घटना है। और दूसरी बात, आए दिन आपराधिक गतिविधियां बहुत तेजी से रफ्तार पकड़ रही।
एक बात बता दें, सतना पुलिस कप्तान पहले जब शुरू में आए थे उन्होंने ये कहा था कि अपराधी अब सतना छोड़ दें, सतना में उनके रहने के लिए जगह नहीं है। पर लगता ऐसा है कि उनके आने के बाद अपराधियों को ऐसा लगा कि सतना ही उनके लिए सबसे सुरक्षित जगह। अब दूसरी बात करते हैं, पत्रकार वार्ता किया करते थे, अब वो पत्रकार वार्ता से भी दूरियां बना ली। उन्हें डर है कि कहीं पत्रकार कुछ उल्टे सीधे सवाल ना कर दे। अब दूसरी बात पे आते हैं, सतना मैहर रोड पे आए दिन एक्सीडेंट होते हैं, हजारों लोग मर चुके होंगे, आप हिसाब लगा लीजिए। पर उस पे यातायात पर कोई सवाल नहीं होते। यातायात पर सवाल कौन करे? ओवरलोड वाहन रोडों की धज्जियां उड़ा रहे हैं, इन ओवरलोड वाहनों से एक्सीडेंट होते हैं। मैहर में अभी एक एक्सीडेंट हुआ, खड़े ट्रक से एक बस टकराई, 10 लोगों की मौत हो गई। पर मैहर पुलिस ये साबित नहीं कर पाई कि ये ट्रक कौन था, किसका था, कैसा हुआ, क्या इसका कोई, और ट्रक के साथ पुलिस ने क्या कार्रवाई की, जबकि ट्रक में नंबर प्लेट भी नहीं लगी थी। तो ये बड़ी विसंगति है। पुलिस के ऊपर राजनीतिक दबाव ये साबित करते हैं कि पुलिस करना तो बहुत कुछ चाहती है, पर कुछ दबाव के कारण कर नहीं पाती। आखिर कानूनी संविधान के अलावा किसका दबाव है? पुलिस जानती है, पढ़ लिख के पुलिस अधिकारी बनते हैं, उन्हें पता है कि कानून और संविधान में उनको कितने पावर है। उस पावर का इस्तेमाल कर ऐसे लोगों के साथ सख्त कार्रवाई करना चाहिए, ताकि पुलिस के प्रति लोगों का आत्मविश्वास जगे, और पुलिस के प्रति विश्वास जगे, यही पुलिस की सबसे बड़ी ताकत होती है। पर वर्तमान समय में पुलिस के प्रति लोगों का नकारात्मक रवैया हो गया है, ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। इसके लिए पुलिस को अपने रवैये को सुधारने के लिए अपने क्या समस्या क्या है? समस्या कुछ नहीं है, गुंडों से आप मेरे को मरवा दीजिए। सर मेरे ऐसा कौन से गुंडे आते हैं? अरे ना सारे गुंडे चारों तरफ हाहाकार मचा है। उन्होंने बोला है कि मैं तो एडिशनल एसपी आईजी ने बोला है प्रदीप पटेल पे कत्ल करके आए, उसको नाम देंगे। क्या बात कर रहे हो आप? बोले वो आप हमको बता रहे हो, आप बताओ कि क्यों ऐसा करते हो? हमने तो